मंत्री शिशु, ठीक है, शिशु सेवा योजना किस राज्य में और किस मुख्यमंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे असम के मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। और असम के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और वहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, ठीक है। और इस योजना में क्या है, यहाँ पे चीज़ जानिएगा थोड़ा सा, कि 2,000 रुपये जो है केंद्र सरकार देगी, 1,500 रुपये राज्य सरकार देगी, और कुल मिलाकर 35 रुपये मासिक उनको मिलेगा, जो कि कोविड-19 के दौरान जो अपने अनाथ मीन्स जो अनाथ हो गए, जिनके माता पिता कोविड के 19 में उनकी मृत्यु हो गई, उन बच्चों को मिलेगा यहाँ पे 35 रुपये मासिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है डेवी हैविल, ठीक है, जो कि इंग्लैंड की है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। फरारी, ठीक है, फरारी का जो नया CEO किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, फरारी यहाँ पे लिखा हुआ है RI, फरारी एक कार निर्माता कंपनी का नाम है, ठीक है। फरारी की कार होती है जो कि इटली कार निर्माता कंपनी की है ना। उसके जो CEO बनाया गया है उसका नाम है वेनेडिटो विग्ना, ठीक है, उनका नाम है वेनेडिटो विग्ना, ठीक है। तो फरारी का जो नया CEO बनाया गया है वेनेडिटो विग्ना, जो कि फरारी की बात करते थे, इटली की कंपनी है, कार निर्माता कंपनी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जो है यहाँ पे महानिदेशक था, निदेशक, ठीक है, महानिदेशक नौसेना संचालन, जिसको इंग्लिश में आप देख सकते हैं लिखा हुआ डायरेक्टर जनरल नोवल ऑपरेशन के रूप में पदभार ग्रहण किया, उनका नाम है वाइस एडमिरल राजेश पेंधरकर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को बन सकता है जो वर्तमान में अभी इनको बनाया गया है। और अगर बात करें यहाँ पे कुछ और फैक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे नौसेना अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, थल सेना अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, वायुसेना अध्यक्ष की बात कर लेते हैं कि वर्तमान में कौन है। अगर नौसेना के अध्यक्ष की बात करते तो एडमिरल कबीर सिंह है, और थल सेना की बात करते तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है, ठीक है, नरवणे, ठीक है, नरवणे। वायुसेना अध्यक्ष की बात करते तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट मिस्टेक से ये टाइप हो गया, राकेश सिंह भदौरिया, ठीक है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पे अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो उसमें दो और क्या होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं, है ना, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और एक मुख्य जो होते हैं चुनाव आयुक्त होते हैं ना। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो सुशील चंद्रा हैं। चुनाव आयुक्त जो इसके अलावा 2 और हैं, तो पहले से थे राजीव कुमार, सुशील चंद्रा जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, इनके जब पहले कौन थे, अरोड़ा जी थे, ठीक है। तो उनका जो पोस्ट खाली हो उनके जगह पे नए चुनाव आयुक्त जो बने हैं अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, ये ध्यान रखिए, अनूप चंद्र पांडे। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया, एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए यहाँ पे सुशील चंद्र, और 2 चुनाव आयुक्त जो हो गए आपके राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे, है ना। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ बनता है कि चुनाव आयुक्त का यहाँ गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950, एक GK की तरह एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और मुख्यालय की बात करते हो तो नई दिल्ली, ठीक है। इनसे 2-3 सवाल और भी देख लिए हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि द टाइम्स फॉर 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप पर कौन सेलिब्रिटी हैं? उनका नाम है रिया चक्रवर्ती, ठीक है। द टाइम्स ने 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप पर रिया चक्रवर्ती को रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि नीति आयोग का गठन, यहाँ से नीति आयोग का गठन की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। इसलिए यह इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एग्जाम में इस तरह की चीज़ें आ रहा है कि नीति आयोग किसका कब गठन हुआ था। तो नीति आयोग का गठन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ था। इसका मुख्यालय की बात करते हो नई दिल्ली। वर्तमान में अगर CEO कौन है तो अभी अमिताभ कांत है। उपाध्यक्ष की बात करते हो राजीव कुमार, और अध्यक्ष तो आपको पता हुआ अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो प्रधानमंत्री है तो वही इसके अध्यक्ष होते हैं ना। चलिए नीति का फुल फॉर्म देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। तो नीति आयोग से जो है काफ़ी सारे सवाल देखने को बन सकते हैं एग्जाम में, तो इसलिए इस फैक्ट को याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, भारत को 3 MH, ठीक है, 3 जो है MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर सौंपेगा अमेरिका। कौन सौंपेगा, कहाँ से ये मिलेगा? तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं, तो MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से लिया गया है, किस देश से प्राप्त हुआ भारत को? तो यहाँ से एक सवाल बन सकता है, अमेरिका से। टोटल कितने हेलीकॉप्टर का जो है यहाँ पे सौदा हुआ है?
24 में से 3 मिले हैं, ठीक है। 24 MS-16 रोमियो हेलीकॉप्टर, और उस कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन, ठीक है। इस कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन कंपनी से खरीदने का सौदा हुआ है, जिसमें से 3 भारत को भी मिला है और 21 बाकी है ना। सॉरी, यहाँ पे कितना हो गया, हाँ 21 बाकी है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 76वीं, ठीक है, 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अब मालदीव से रिलेटेड एक और 2 फैक्ट याद रखें, जैसे कि यहाँ की राजधानी क्या है, माले, ठीक है, माले। और मुद्रा की बात करते तो रुपया। राष्ट्रपति की बात करते तो इब्राहिम मोहम्मद शाहिद, ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि असम सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6ठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है, ठीक है, नामित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। असम सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6ठा राष्ट्रीय उद्यान शामिल किया है, मीन्स कि नामित किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंटली एग्जाम में बन सकता है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिए, ये तो 6ठा बना, 7वां अभी बस हाल ही का एक न्यूज़ है कि 7वां भी बना है असम में ही, और इसका नाम है दिहिंग पटकाई, ठीक है। तो असम में कुल मिलाकर भी देख सकते हैं कि जो रिसेंटली का जो करंट न्यूज़ है वो है कि रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6ठा उद्यान नामित किया गया, साथ ही साथ 7वां जो है दिहिंग पटकाई को यहाँ पे नामित किया गया है ना। ये 7th हो गया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर किस राज्य ने टॉप किया है, किस राज्य ने टॉप किया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर हम राज्य की बात करते हैं तो सबसे जो टॉप पे किया वो है पंजाब, ठीक है, पंजाब टॉप पे है, ठीक है। सेकंड पे चंडीगढ़, थर्ड पे तमिलनाडु, ठीक। अब चलिए यहाँ से पंजाब से रिलेटेड एक आध 2 बातें और याद करें, जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। राज्यपाल क्या है यहाँ पे BVC बदनौर, ठीक है, BVC बदनौर। तो यहाँ से 2-3 फैक्ट और भी याद रखने हैं। एक तो कि स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर जो राज्य टॉप किया वो है पंजाब, सेकंड पे चंडीगढ़, थर्ड पे तमिलनाडु। वहीं पंजाब की बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है। यहाँ पे अमरिंदर लिखा गया, यहाँ पे अमरिंदर कर लीजिएगा, अमरिंदर सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की वाटर बुरियल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की वाटर बुरियल फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो यहाँ से एक सवाल आ सकता है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है, तो वाटर बुरियल को। ये किस राज्य से का ये फिल्म है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। इसका डायरेक्टर कौन है, शांतनु सेन, ठीक है। यहाँ से 1-2 फैक्ट और भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में पहले FIH हॉकी 5S विश्व का मेजबानी करेगा, ठीक है। 2024 में पहले FIH हॉकी 5S विश्व का मेजबानी कौन सा देश करेगा, ओमान, जिसकी राजधानी मस्कट में ये होंगे, ठीक है। और ये हॉकी 5S है क्या, तो ये छोटी पिच पर खेला जाने वाला ये मैच है, ठीक है। और ये अगर इसका ये कोर्ट की बात करते हैं तो समझिए कि इसको और छोटा किया गया, एक छोटा सा इसके अंदर कोर्ट बना के, समझिए कि इतना छोटा सा पे खेला जाएगा, मीन्स कि छोटे पिच पे खेला जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे इसका, अगर मुद्रा की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम ओमान की मुद्रा की बात करते हैं तो रियाल इसका करेंसी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, संजीव नंदन सहाय को बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 100 में, ठीक है, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 टॉप 100 में कौन सा देश है, ठीक है, कौन सा देश या मीन्स कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी देश का या कौन से जगह की जो है यूनिवर्सिटी इस पे टॉप पे है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइज, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो ग्लोबल लेवल पे कौन है, पहला स्थान है सिंधुआ, ठीक है, सिंधुआ विश्वविद्यालय जो कि चाइना का है, और दूसरा भी पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये भी चाइना का, मीन्स दोनों चाइना का है। पहला स्थान भी चाइना की यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया, दूसरा भी चाइना की यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया। तो सिंधुआ विश्वविद्यालय मीन्स की सिंधुआ यूनिवर्सिटी और पेकिंग यूनिवर्सिटी। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत टॉप 100 में किसको किसको शामिल किया गया, तो IISc बेंगलोर को। अगर भारत के नज़रिए से देखा जाए तो IISc बेंगलोर पहले अगर पैदान पे होगा, दूसरे पे IIT रोपर और थर्ड पे IIT इंदौर, ठीक है, जो कि 78वें पोजीशन पे है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि द
यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कब तक चलेगा? यूनाइटेड नेशन डिकोड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन चलेगा 2021 से लेकर 30 तक, ठीक है। और किसके नेतृत्व में ये काम करेगा? तो UNEP और FAO के नेतृत्व में ये काम करेगा, जिसमें कि यूएनई का अगर बात करते हैं, UNEP का अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसका अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो नैरोबी केन्या, ठीक है। वही FAO की बात करते हैं तो FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वही बात करते हैं मुख्यालय तो रोम, इटली। यहाँ से सवाल बने हैं एग्जाम, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक फैक्ट और बता दिया। चलिए यूनाइटेड नेशन की अगर बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क, USA, सभी को पता होगा। महासचिव जो कि एंटोनियो गुटेरेस है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डे से रिलेटेड, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? 8 जून को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका थीम की अगर बात करते हैं द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे थीम कई बार आप एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट डे ना पूछकर यहाँ से थीम पूछ लिया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, इस बुक को लिखने वाले हैं विनोद कापरी ने, ठीक है, फिल्म निर्माता हैं, और इन्होंने 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लिखी है, जिसमें कि 7 लोगों का, ठीक है, 7 लोगों का एक स्टोरी है, एक बिहार के 7 लोगों का स्टोरी है, जब लॉकडाउन में, ठीक है, लॉकडाउन में 1232 किलोमीटर तक साइकिल पर सवार होकर अपने घर तक पहुंचे थे, और उस बीच में कितने सारी उनको परेशानी हुई, कितने सारे कठिनाई का सामना करना पड़ा, कितने सारे जगह पे उनको पुलिस डंडे खाने पड़े, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा अपने पूरी जर्नी के दौरान। 7 दिन लगे थे इनको पहुंचने में। तो ये सारी घटना को वो अपने आंखों से, वो मीन्स कि अपने आंखों से सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे, और उसको फील करना चाहते थे। इन लोगों से मिलकर उस पर एक बुक लिखा जिसका नाम है 1232 किलोमीटर में 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला 1 की अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो सर्जिया पेरेज ने, जो कि रेडबुल टीम से खेलते हैं, ठीक है, रेडबुल टीम से खेलते हैं, याद रखिएगा। चलिए फार्मूला 1 का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2021 में GST कलेक्शन कितना रहा? हो सकता है ये पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि GST मई 2021 में कितना रहा। हालांकि ये आ नहीं सकता, फिर भी थोड़ा सा नॉलेज में रखेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ और भी मैं फैक्ट बताऊंगा। जैसे देखिए 1.03 लाख करोड़ था, और अगर GST की अगर बात करते हैं, GST लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। और अगर हम बात करते हैं GST बिल सबसे पहले किस स्टेट ने लागू किया था? असम बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू पास GST बिल, ठीक है। अगर हम, तो ये हो गया अपने भारत के स्टेट और वहाँ के जो लागू हुआ GST के बारे में बात कर रहे हैं। वही अगर बात करते हैं कि किसी देश की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले GST किस देश ने लागू किया था? फ्रांस ने, और ये तो 1954 में ही लागू कर दिया था, जबकि भारत 1 जुलाई 2017 मीन्स कि 2017 में इसने लागू किया। काफ़ी पीछे है भारत इससे, है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्ति किया गया है किसको? रणजीत सिंह दिलाले, ठीक है। 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भी हैं। इनको 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, और विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है रणजीत सिंह दिलाले को, ध्यान रखिए। अब ये बात करते हैं विश्व बैंक से रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, USA। विश्व बैंक का अगर गठन की बात करते हैं वर्ल्ड बैंक का, तो इसका हुआ था जुलाई 1944 को। अध्यक्ष की बात करते हैं, मीन्स की चेयरमैन कौन है अभी प्रेजेंट में? डेविड मालपास, ठीक है। डेविड, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, मलपास होगा, है ना, डेविड मलपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत की रैंक 2021 में कितनी है? 117, ठीक है, 117, जबकि 2020 में इसकी रैंक अच्छी थी, 115 थी, लेकिन वही 2 पैदा नीचे गिरकर जो भारत का रैंक हो गया 2021 में 117। यहाँ से क्वेश्चन देखने को बन सकता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नॉलेज इकोनॉमी, है ना, नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत हुई है केरल में, और केरल की बात करते हैं मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। वहीं राज्यपाल की बात करते हैं आरिफ मोहम्मद खान।